डियर सन्स, माई सेल्फ एम केयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीपीपी नंबर 13 का सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर डिले टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। क्या मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर? कन्फॉर्मर में स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम लोग को सबसे पहला ध्यान क्या रखना चाहिए, जो बल्कि ग्रुप है उसको किस पोजीशन पे रखना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और दूसरा बात ये ध्यान रखना होता है कि अगर नॉर्मल फॉर्म दिया गया तो उसका क्या होना चाहिए, स्टीरियो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? स्टीरियो चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स देखो, ये पोजीशन क्या देगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये बल्कि आया तो ये इक्वेटोरियल पे एज इट इज चल जाएगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है, स्टीरियो ध्यान रखना है। स्टीरियो क्या है, दोनों का बेज है। इट मीन्स दोनों का क्या है, दोनों का बेज है, दोनों का इक्वल स्टीरियो है। तो सबसे पहले इक्वल स्टीरियो देखेंगे, या तो दोनों डाउन होगा या दोनों अप होगा, या दोनों डाउन होगा या दोनों अप होगा। देखो यहाँ क्या है, दोनों एक अप है एक डाउन है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ डाउन एक अप, क्या एक डाउन एक अप, ये भी नहीं होगा। क्यों? देखो ये भी नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, बेज फॉर्म में। बेज फॉर्म इन द सेंस मतलब क्या कि दोनों अप होना चाहिए या दोनों डाउन होना चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि दोनों डाउन है, सॉरी ये हो सकता है, या हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ये आप देखो यहाँ पे ये दोनों का स्टीरियो सेम है। इसी नंबर में देखो ये एक डाउन है, क्या एक डाउन है एक अप है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का स्टीरियो सेम है। स्टीरियो का ध्यान रखना। ये देखो क्या है, ये एक अप है ये भी अप है। इट मीन्स ये भी हो सकता है। अब हम लोग को क्या देखना है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखना है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बल्कि ग्रुप जब हम लोग का इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो वो क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा बेटा जी, तो एक्सियल, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ये हम लोग का क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा जी, अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, या यू कैन से या बल्कि ग्रुप। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर क्या, स्टेबिलिटी। ये स्टेबल फॉर्म हो जाएगा कन्फॉर्मर का। ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्म। इट मींस आंसर नंबर का बी हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले बोल क्या रहा है, ये देखो, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये हम लोग को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसका किस फॉर्म में, देखो सबसे पहले तो देखो ऑप्शन में क्या दिया, न्यूमैन फॉर्म दिया गया। क्या, कौन सा फॉर्म, न्यूमैन फॉर्म दिया गया है। और हमको देखना क्या है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर में हम लोग को देखना एक, या तो हम लोग को वहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी होता है, और स्टेगर्ड मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, काट देंगे। इक्लिप्स फॉर्म देखो यहाँ से हम लोग ये बन रहा है, ये कट गया। ठीक है, देखो अब देखो तीनों में क्या बन रहा है, स्टेगर्ड फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टेगर्ड फॉर्म। अब हम लोग देखो इस कार्बन को, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन कौन हुआ, फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन इन द सेंस ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। देखो यहाँ पे क्या किया है, इस कार्बन पे देखो क्या किया है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक एल्कोहल भी है। इट मींस ये भी ऑप्शन हम लोग का कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास ऑप्शन कौन सा बचा, 1 या फिर 2, 1 या फिर 2। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोन जो होता है, फोन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है, होता कि नहीं होता है, होता है। और हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से क्या करता है, लगाता है। इट मीन्स देखोगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे यार, देखो यहाँ से ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी क्या यहाँ से कर रहा है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से यहाँ कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से यहाँ देखोगे जब यहाँ डबल हो रहा है। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, पहला बात ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जुड़ा हुआ, और ये फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन पीरियोडिक टेबल, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी शो कर रहा है। और दूसरा बात ये भी है कि ये स्टेगर्ड फॉर्म भी है, और हम लोग ऐसे मिला लेते हैं तो ये कार्बन हम लोग फ्रंट कार्बन हुआ। 2 हाइड्रोजन एज इट इज है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हम लोग को इसमें होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है। ठीक है, अब बैक कार्बन में देखें तो यहाँ पे इस ये जो सर्कल है ये हम लोग का बैक कार्बन हुआ। तो देखो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन, बैक कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन यहाँ है, और उसमें भी क्या होना चाहिए, फ्लोरीन। अप साइड ये फ्लोरीन है। अप साइड क्यों दिए, क्योंकि हम लोग को मोस्ट स्टेबल चाहिए स्टेगर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, तो स्टेगर्ड फॉर्म दिए और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर दिया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आंसर नंबर बी हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा तो ये हम लोग को नोमेनक्लेचर से पूछ दिया गया है, किसमें, कन्फॉर्मर का नोमेनक्लेचर। तो यहाँ देख रहे हैं नोमेनक्लेचर पूछा, नाम पूछा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करोगे तो यहाँ से देखोगे 1 2 3,
तो देखो नंबरिंग सबसे पहले किया, अब देखना है कि दोनों अप है या दोनों डाउन है, दोनों अप है या दोनों डाउन है। या क्या ये भी नीचे जा रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये भी नीचे जा रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इट मींस पहला तो ये है कि ये सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म है तो सिस पहले रहने देता है, तो ट्रांस ये दोनों नहीं होगा, सिस हो गया। अब देखो नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस 1 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे, इसमें क्या सिस 1 2 पोजीशन पे है, तो ये भी 31। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सिस 1 3 डाइक्लोरो, यहाँ से आंसर क्या हो गया, सिस 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इट मींस आंसर हम लोग क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है ना, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड एट रूम टेम्परेचर। क्या, नोट एट रूम टेम्परेचर। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्लास नोट्स में भी पढ़ाया गया होगा कि डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होने के कारण, क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण इसमें एनर्जी बैरियर जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या क्या बोले, एनर्जी बैरियर जो होता है, एनर्जी बैरियर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्या होता है, हाई हो जाता है। किसके कारण, डबल बॉन्ड के कारण। इसलिए क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या रैपिड इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे तो भाई साहब न्यूमेरिकल दिया गया है, देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, साइक्लोहेक्सेन 1,2,1,4 डायोन है। तो साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन को हम लोग कैसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो नॉर्मल फॉर्म में 1,4 पोजीशन यहाँ दे देंगे। ठीक है ना। चेयर फॉर्म में हम लोग किस तरीका से लेते हैं, इस तरीका से लेंगे 1,4 डायोन। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है उसको समझते हैं। यानी क्या दिया हम लोग को सबसे पहले, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन इज पोलर कंपाउंड। क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड मतलब क्या, उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका देखो डायपोल मोमेंट दे ही दिया ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 1.2 दे दिया गया। ये हम लोग कितना दिया है, ये डायपोल मोमेंट 1.2 दिया है। ठीक है। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स चेयर फॉर्म, क्या चेयर फॉर्म इज 0.80, क्या दिया गया, मोल फ्रैक्शन। इट मींस मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया, चेयर फॉर्म का। किसका, चेयर फॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया है हम लोग का, 0.80। ठीक है। तो व्हाट विल बी द डायपोल मोमेंट ऑफ ट्विस्ट बोट फॉर्म, किसका, ट्विस्ट बोट फॉर्म। अगर किसी हम लोग का किसी कंटेनर में 2 ही कंपाउंड दिया गया है A + B, तो हम लोग का टोटल इसका मोल फ्रैक्शन XA + XB क्या होता है, 1 होता है। होता कि नहीं होता है। इट मीन्स अगर हम लोग का मोल फ्रैक्शन चेयर फॉर्म का 0.80 दे दिया गया, अगर मोल फ्रैक्शन हम लोगों का किसका दिया गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ चेयर फॉर्म सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्विस्ट बोट फॉर्म, दिस विल बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसके इक्वल, 1 के इक्वल। चेयर फॉर्म का हमको ऑलरेडी दिया गया कितना, 0.80। इट मीन 0.80 चेयर फॉर्म का दिया गया मोल फ्रैक्शन। यहाँ से मोल फ्रैक्शन किसका निकल जाएगा, ट्विस्ट बोट का 1। तो मोल फ्रैक्शन ट्विस्ट बोट का कितना यहाँ से आएगा, 1 - 0.80, दिस विल बी इक्वल टू 0.20। ठीक है ना, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल क्योंकि इसका हम लोग जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला में। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू टोटल जो बेटा जी होता है वो क्या होता है, क्या होता है, यहाँ से डायपोल मोमेंट ऑफ चेयर फॉर्म, डायपोल मोमेंट ऑफ चेयर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, चेयर फॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ चेयर फॉर्म प्लस यहाँ से डायपोल मोमेंट ऑफ, और क्या दिया गया दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या लिया गया हम लोग का, यहाँ से ट्विस्ट बोट फॉर्म। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्विस्ट बोट फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ट्विस्ट बोट फॉर्म। निकालना क्या है ये तो देख लो, व्हाट विल बी द डायपोल मोमेंट ऑफ ट्विस्ट बोट, क्या निकालना है, ट्विस्ट बोट का डायपोल मोमेंट निकालना है, ये निकालना है। क्या निकालना है, ये निकालना है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं थोड़ा सा, हम लोग निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है ना, ठीक है। हम लोग जानते हैं चेयर फॉर्म का यानी 1,4 डायोन, ये चेयर फॉर्म हुआ। देखो इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा। इट मीन दोनों क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। चेयर फॉर्म में डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चेयर फॉर्म में अगर डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है ना, ठीक है। इट मीन आप देखो साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन इज पोलर कंपाउंड हैविंग डायपोल मोमेंट, इतना दिया गया है। टोटल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डायपोल मोमेंट म्यू टोटल जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.2 दिया गया। कितना दिया गया है, 1.2 इक्वल टू हम लोग क्या देंगे, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्विस्ट बोट फॉर्म, मोल फ्रैक्शन यहाँ से ये क्या है, डायपोल मोमेंट का ना साइन, डायपोल मोमेंट ऑफ ट्विस्ट बोट फॉर्म इनटू हम लोग का
मोल फ्रैक्शन ट्विस्ट बोट फॉर्म का कितना निकाले थे, यहां से निकालते थे 0.20, कितना निकाले थे 0.20, यहां से क्या दे देंगे 0.20। अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या आ रहा है वो देखते हैं। यहां से म्यू ट्विस्ट बोट फॉर्म निकालेंगे तो यहां से क्या 1.2 अपर साइड बाय 0.20, इसको आप लोग सॉल्व करिए थोड़ा, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। कितना आया यार, आप लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशन करने के बाद ये हम लोग कितना आ जाता है 0.6D, ठीक है। ये हम लोग किसका निकल गया डायपोल, डायपोल हम लोग निकल गया ट्विस्ट बोट फॉर्म का, किस फॉर्म का, ट्विस्ट बोट फॉर्म का, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोग को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा समझिए, फिर उसके बाद आप लोग क्या करिए नोट करिए, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, देखो इसको काटने में क्या होगा, सबसे पहले देख लो यहाँ से क्या आ रहा था कि 1.2 डिवाइडेड बाय 0.20, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 6 ना आएगा, तो हम लोग उस समय क्या दे दिए 0.6 दे दिए, तो आंसर में को किसका क्या आएगा 6D, ठीक है 6D। तो यहाँ से हम लोग का आंसर ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्लीन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। वो भी हम लोग का क्या डायपोल मोमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोल रहा है, डायपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड, ये हम लोग का दिया गया। सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, सबसे पहले ये हम लोग का क्या दिया टोटल डायपोल मोमेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया गया, ये कोई कन्फर्मर का पहले क्लियर कर दिया कि डायपोल मोमेंट नहीं है। दूसरा हम लोग की बात क्या है आगे क्वेश्चन में, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ इट्स गॉच फॉर्म, क्या गॉच फॉर्म इज इतना D दिया गया, इट मीन्स डायपोल मोमेंट किसका दिया गया गॉच फॉर्म का, कितना दिया गया है 0.6D या 6D दे दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स एंटी फॉर्म, क्या एंटी फॉर्म। हम लोग को सबसे पहले कहते हैं क्या कन्फर्मर बनाते हैं, क्या बनाते हैं कन्फर्मर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है न्यूमेन फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले गोस फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीका से यहां से ये हम देखो यहाँ से दोनों हम लोग एक साथ ही बना लेते हैं। यहाँ देखो अगर हम लोग क्या W, ये हम लोग इस बैक, ये क्या हुआ फ्रंट कार्बन, ये W हम लोग क्या देंगे ऊपर देंगे, ठीक है। हम लोग की ये दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद W हम लोग के यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन यहाँ। आप लोग यहाँ से ध्यान दिए होंगे कि ये हम लोग क्या बना है एंटी फॉर्म, क्या बना है एंटी फॉर्म। उससे भी पहले आप लोग ये गौर किए होंगे कि हम लोग क्या बना है स्टेगर्ड फॉर्म, क्यों बना, क्योंकि वो स्टेबल होता है, क्या होता है स्टेबल। ये हम लोग क्या बन गया, ये देखो W और ये W क्या देखो 180 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये हम लोग कौन सा फॉर्म हुआ एंटी फॉर्म, कौन सा फॉर्म एंटी फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है। हम लोग को किसा इसी का गॉच फॉर्म बनाना है, इसी का गॉच फॉर्म बनाना है, तो हम लोग क्या बना लेंगे इस तरीका से। यहाँ देखो क्या दे देंगे, यहाँ से एक W यहाँ आ जाएगा, ये हम लोग का किसका गॉच फॉर्म का इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और एक ये कार्बन का, इस कार्बन का ये W जो है हम लोग को यहाँ चला आएगा। गॉच फॉर्म के लिए क्या कितना डिग्री पे होना चाहिए, ये 60 डिग्री पे, क्या 60 डिग्री पे होना चाहिए मूवेबल, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो ये हम लोग कौन सा फॉर्म हुआ गॉच फॉर्म, कौन सा फॉर्म बेटा जी, ये हम लोग का गॉच फॉर्म हुआ। सबसे पहले क्या किए हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब बोल क्या रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि ये एंटी फॉर्म है, एंटी फॉर्म है, ये W क्या है नीचे है, ये हाइड्रोजन के एंटी फॉर्म में, ये हाइड्रोजन के एंटी फॉर्म में। इट मींस एंटी फॉर्म में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स एंटी फॉर्म। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, जो दिया रहेगा वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग का म्यू टोटल जो निकालेंगे वो क्या होगा, यानी वो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू ऑफ गॉच इनटू हम लोग, या म्यू ऑफ गॉच इन द सेंस कहने का मतलब क्या, डायपोल मोमेंट ऑफ गॉच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, क्या सही है ना, सही है। प्लस हम लोग प्लस दे देंगे डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी फॉर्म, क्या एंटी फॉर्म इनटू या कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हम लोग जानते हैं कि एंटी फॉर्म का डायपोल मोमेंट यहाँ से कितना आ रहा था
जीरो आ रहा था, कितना आ रहा था 0। तो ये तो टोटल 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब हम लोग को म्यू टोटल देखना है, तो म्यू टोटल क्वेश्चन में ही क्लियर दे दिया है कि 1.5 दे दिया गया है, तो 1.5 यहाँ से आ गया, ठीक है ना, ठीक है। डी दे दो एज इट इज इसका यूनिट। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, व्हाट विल द मोल फ्रैक्शन ऑफ इस एंटीफॉर्म, किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म। सबसे पहले यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन इसका ले लेते हैं, गॉस फॉर्म का निकालते हैं। और जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी दे देंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है ना। अगर हम लोग गॉस का निकाल लेंगे तो एंटी का एज इट इज 1 माइनस करके निकाल लेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे। इट मीन्स 1.5 डाई, ये डी हम लोग का यहाँ दिया गया, इसका टोटल डायपोल मोमेंट, ठीक है। और दूसरा हम लोग का पक्का दिया हुआ किसी किसी का गॉस फॉर्म का, देखो यहाँ डायपोल मोमेंट दिया, क्या दिया गया, डायपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म इज 6d। इट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या दिया, कितना दिया गया 6। तो हम लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गया, यहाँ से या यहाँ से ये करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच हम लोग को 6 दिया गया है, और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच आ गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच निकालेंगे तो क्या ये इधर चला जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच दिस विल बी इक्वल टू 1.5 बाय 6, कितना 6, यहाँ से पॉइंट हटाओ 6, यहाँ 0 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 15 4 जा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा जी, कितना आएगा 60 आ जाएगा। इट मीन्स 1/4 आप लोग जब इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। ये देखो आंसर नहीं हुआ, क्या ये आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो निकला हम लोगों का, ये हम लोग का क्या निकला, देखो ये हम लोग का क्या निकला, डायपोल मोमेंट, ठीक था ना, गॉच मोल फ्रैक्शन यहाँ था ना यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच। तो हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच कितना निकल गया, देखो मोल फ्रैक्शन, सॉरी देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच जो निकला वो कितना निकला 0.25, कितना निकला 0.25। ये हम लोग का किसका निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, या इसको हम लोग कैपिटल में लेते थे, कैपिटल ई ले लेते, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच निकल गया, तो एंटी निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.25। जब 1 में से 0.25 माइनस करोगे तो आप लोग को कितना होगा, कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म दिस विल बी इक्वल टू 0.75, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अक्सर आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन IIT एडवांस में जरूर पूछ देगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट DPP के सॉल्यूशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।